बसाना बात हर एक के बस की नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। जब व्यक्ति भक्ति की राह पे आगे बढ़ता है ना, तो लोग आलोचना करते हैं, लोग उसे गिराने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं हमेशा एक लाइन कहती हूँ, ना हम गिरे ना हमारी इरादों के मीनार गिरे, ना हम गिरे ना हमारी इरादों के मीनार गिरे। ये सच है कि हमें गिराने वाले बार बार गिरे। अगर भगवान से प्रेम करो तो संसार में किसी की ताकत है कि आपका कोई कुछ बिगाड़ ले। कष्ट आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, लेकिन उस कष्ट को सहने की भगवान ताकत देंगे। आप लोगों ने नरसी की कथा को सुना होगा। आपने तो वो विवाह की सुनी होगी, वो भात देने के लिए जाते हैं, लेकिन नरसी मेहता की एक बहुत प्यारी कथा है, वो बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। गुजरात के रहने वाले थे, सभी लोग जानते हैं, जूनागढ़ के। तो 5 साल के जब नरसी थे तो माता पिता स्वर्ग से धार गए 5 वर्ष की आयु में। तो घर पे एक भाई थे जिनका नाम था बंशीधर। नरसी के भाई का नाम क्या था? बंशीधर। और भाभी बड़ी खरी खोटी थी। भैया तो अच्छे थे लेकिन भाभी बहुत तेज थी। और जब माता पिता इस संसार में ना रहे ना, तो समझ लो कि दुनिया में कोई है ही नहीं, क्योंकि बच्चे का जितना भला माँ बाप चाहते हैं ना, इस दुनिया में कोई नहीं चाह सकता है। तो एक बार नरसी बाहर से आए तो ऐसे भाभी से, जैसे बच्चे माँ से मांगते हैं कि माँ पानी दे दो पीने के लिए, या भोजन दे दो करने के लिए, या आज कुछ खाने के लिए अच्छा बना दो, बच्चे कहते ही हैं। तो नरसी की आयु बहुत कम थी, बहुत ज़्यादा बड़े तो नहीं थे। तो इन्होंने अपनी भाभी से कहा कि प्यास लगी हुई है, मुझे थोड़ा सा जल दे दीजिए। भक्तमाल जी में ये कथा आई हुई है, थोड़ा सा जल पीने के लिए दे दो। तो भाभी ने खरी खोटी सुना दी, कहा कि हाँ तुम तो बहुत काम करके आई हो ना, तुम तो बहुत थके हुए हो ना, घर का सारा खर्चा तुम ही चलाते हो ना, सबसे ज़्यादा कमाई तो तुम ही करते हो ना, सो तुमको हम पानी पिलाएंगे, हम तो तुमको कभी पानी देने वाले नहीं हैं। ऐसे करके खरी खोटी सुना दी। अब ये ज़्यादा बड़े तो नहीं थे, लेकिन दिल पे लगी ये बात। सोचा कि माँ बाप तो है नहीं, तो अब इस घर में हमारा कोई नहीं है। उन्होंने घर छोड़ दिया, और घर छोड़ दिया और घर से जंगल की ओर निकल गए। जाना कहाँ है उन्हें नहीं पता है। लेकिन जब आप घर छोड़ देते हो, और किसके लिए छोड़ते हो? भगवान के लिए छोड़ते हो, तो आपको मंजिल का पता नहीं है, भगवान को तो पता है। आप जिस राह पे चलेंगे, जो रास्ता आप पकड़ लेंगे, उसी की मंजिल भगवान बन जाएंगे। तो आज नरसी चल दिए जंगल में, देखा कि एक शिव जी का मंदिर है, शिव जी का। तो उस मंदिर में जाके बैठ गए और रोने लगे। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, पूरे 7 दिन तक उस मंदिर में रोते रहे कि प्रभु ऐसा कौन सा अपराध किया कि जन्म लिया तो ठीक से माता पिता को देखा भी नहीं, वो स्वर्ग से धार गए। सोचा कि भैया भाभी के साथ रह के जीवन यापन कर लेंगे। तो आज भाभी ने भी इस प्रकार हमसे कह दिया, जो हमसे सहा नहीं गया, तो हम यहाँ पे आ गए। और अब मुझे पता नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे मेरी मंजिल का पता नहीं है, रास्ते का कोई भान नहीं है, मुझे संसार में क्या करना चाहिए ये पता नहीं है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए मुझे ये पता नहीं है। अब आप ही कोई राह दिखाएं, हमें कोई मार्ग बताएं। शिव जी से ऐसे प्रार्थना किया। ये प्रार्थना करते करते पूरे 7 दिन हो गए। तो भगवान ने सोचा कि साधारण व्यक्ति भी ऐसे इंसान की मदद करता है, और ये 7 दिन से हमारे मंदिर में है, तो हम क्यों ना इनकी मदद करें। तो भगवान ने पहले तो इनके भोजन का प्रबंध कराया।
और उसके बाद में प्रकट हो गए इनके सामने, नरसी के सामने शिव जी प्रकट हुए और कहा कि नरसी, जिनके मंदिर में तुम 7 दिनों से बैठे रो रहे हो, तुम्हारी एक एक बात को सुना है, तुम्हारे दुख को हम समझ रहे हैं, तुम्हारी पीड़ा को हम समझ रहे हैं, तुम क्या चाहते हो? बोले प्रभु, अगर ये पता होता कि हम क्या चाहते हैं तो यहाँ पड़े ही क्यों होते? मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है हमें ज्ञान नहीं है, अब आप हमें मार्ग दिखाएं कि हमें क्या करना है। तो बोले कोई वरदान मांग लो, क्योंकि मेरा दर्शन दुर्लभ नहीं है, तुम जो वो मांगोगे वो मैं दे दूंगा। तो नरसी बड़े होशियार थे, तो नरसी ने कहा भगवान से कि प्रभु, जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय हो वो वस्तु हमें दे दो, जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय हो। तो शिव जी के मन में आया कि आज तक हमने इस राज को किसी को नहीं बताया, अपने मन में छुपा के रखा है, कभी बताया नहीं कि मुझे सबसे ज्यादा प्रिय वस्तु क्या है। और यहाँ तक भक्तमाल जी में लिखा है कि शिव जी कहते हैं ये बात तो हमने आज तक पार्वती को भी नहीं बताई, क्योंकि अगर उन्हें पता लग जाए कि हमसे प्रिय शिव जी को कोई और है तो कभी झगड़ा शांति नहीं होगा। तो कह रहे, अब मन में सोच रहे हैं कि अगर वरदान नहीं दिया तो मिथ्या हो जाएगा, और अगर दे दिया तो राज खुल जाएगा, करें क्या? फिर मन में आया नहीं नहीं, वरदान देना चाहिए। तो शिव जी ने कहा कि हमें तो सबसे ज्यादा वृंदावन में बांके बिहारी प्रिय हैं, तो जितना प्यार हम उन्हें करते हैं तुम्हें वरदान दे रहे कि उतना ही प्यार तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हो जाएगा। ये वरदान दिया, और ये सच भी है कि जैसे ही उन्होंने वरदान दिया और उनके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होने लगा। तो नरसी ने कहा कि हमने सुना है कि ब्रज में तो आए दिन लीलाएं होती हैं, रास मंडल सजा ही रहता है, निधि वन में आज भी भगवान रास करते हैं, और वृषभान लली के गुणों का गान किया जाता है, हमने ये सुना है। तो हम ये चाहते हैं कि आपने जो हमें वरदान दिया और जो मेरे हृदय में प्रेम उत्पन्न किया, तो आप हमें वृंदावन लेकर चलें और उस रास मंडल का हमें दर्शन करा दें। हम कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं और हम राधा का दर्शन करना चाहते हैं। भगवान ने गोपियों के साथ कैसे रास विहार किया, हमें वो दर्शन करा दीजिए। तो शिव जी ने ये कहा कि वहां पर कोई पुरुष के रूप में तो जाता नहीं है, अगर कोई जाएगा तो स्त्री के रूप में जाएगा। तो शिव जी से कहा कि आप कृपा करके जैसे प्रेम उत्पन्न किया ऐसे हमें सखी बना दो, हम सखी के रूप में दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो शिव जी ने कहा अगर तुम्हारी ये इच्छा है तो हम जरूर पूरा करेंगे, लेकिन वहां पे तुम रुकोगे नहीं, क्योंकि वहां पे रुक नहीं सकते, दर्शन करके तुम्हें वापस लेके आएंगे। तो मसाल जो होती है पहले के जमाने में चलती थी। अगर आप सीधाम वृंदावन का तटीय आश्रम है, अगर आप दर्शन करने के लिए जाएंगे तो आज भी उसमें लाइट का प्रयोग नहीं होता है, वहां पर लाइट यूज नहीं होती है जो हम लोग करते हैं, ये सब नहीं होता वहां पर आज भी मसाल ही जलती है, नेचुरल लाइट होती है, मतलब दीपक आदि ऐसे जलाते, मसाल जलाते हैं। तो उसी समय से उस परंपरा का निर्वाह करते आ रहे हैं। तो शिव जी ने कहा कि तुम्हें एक सेवा दे रहे, बोलोगी बिल्कुल नहीं, सखी के रूप में चलोगे और मसाल जलाने की तुम्हें सेवा दी जाएगी कि जब भगवान गोपियों के साथ नृत्य करेंगे, वहां पर लीलाएं करेंगे, तो तुम सिर्फ मसाल जलाने का काम करोगे और उसी मसाल से तुम्हें दर्शन होगा सबका। तो कहा कि ठीक है। तो शिव जी भी आए हैं और नरसी भी आए आज वृंदावन में। तो रात्रि का समय है और निधि वन में भगवान रास कर रहे हैं, गोपियां नृत्य कर रही हैं, राधा जी के साथ भगवान नृत्य कर रहे हैं। ये दर्शन जब नरसी ने देखा तो नरसी भाव विभोर हो गए और शिव जी से ये कहने लगे कि अब मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता हूँ। मेरे गुरुजी हमेशा एक बात कहते हैं, जो शिव का भक्त होता है ना वही कृष्ण भक्त आगे चल के बन सकता है। शिव जी ही कृपा करके उसे कृष्ण भक्त बनाते हैं।